तुम्हारे शहर में, तुम्हारे राज्य में ऐसे लोग रहे होंगे जिनके नाम से लोग कांपते थे। दबंग, बाहुबली, लोकल स्ट्रॉन्गमैन। सोचो एक मिनट के लिए, ऐसे लोग हर स्टेट में होते हैं जो जेल में बैठकर भी राज चलाते थे, पर फिर सब एक एक करके खत्म हो गए और उनके साथ उनका पूरा साम्राज्य भी खत्म। अब दूसरी तरफ देखो, कोई भी बड़े बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, कोई भी पब्लिक में ना गोली चलाई, ना किसी को धमकाया, फिर भी हर साल एम्पायर बढ़ता जा रहा है। दोनों ग्रुप के लोगों के पास पावर थी, पर एक ग्रुप की पावर उनके साथ मर गई और दूसरे ग्रुप की पावर उनके मरने के बाद भी चलती रहेगी। क्यों? फर्क क्या था? क्योंकि दोनों की पावर का लेवल अलग था। देखो दोस्त, हमें बचपन से सिखाया गया, पावर माने पैसा, पावर माने ताकत, पावर माने पोजीशन, पर यह सिर्फ आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई यह है कि पावर के 5 लेवल्स होते हैं और 95% लोग पूरी जिंदगी लेवल 1 और 2 पर ही अटके रहते हैं। जो लोग लेवल 4 और 5 पर जा चुके हैं वो चुपचाप राज कर रहे हैं, बिना शोर मचाए, बिना हाथ उठाए। आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, क्योंकि जो जानते हैं वो चाहते नहीं कि तुम जान जाओ। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहला लेवल है डायरेक्ट पावर, सीधी ताकत। इसका मतलब क्या है? तुम खुद कुछ करवा सकते हो अपने हाथों से, अपने दम पर। तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो वो वजन तुम उठा सकते हो जो दूसरे नहीं उठा सकते। तुम्हारे पास पैसा है जेब में तो तुम अभी जाकर कुछ भी खरीद सकते हो। तुम्हारे पास स्किल है तो तुम खुद बना सकते हो, ठीक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, बस तुम और तुम्हारी एबिलिटी। ये सुनने में बड़ा पावरफुल लगता है ना? लगता है कि बस यही चाहिए लाइफ में। एक एग्जाम्पल देता हूं। हर मोहल्ले में एक आदमी होता है, पहलवान टाइप, जिसको देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। कोई उससे पंगा नहीं लेता क्योंकि सब जानते हैं ये मारेगा तो उठ नहीं पाओगे। उसकी पावर क्या है? उसका शरीर, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ। जब वो रूम में आता है माहौल बदल जाता है, लोग धीरे बोलने लगते हैं, कोई आंख नहीं मिलाता। ये है डायरेक्ट पावर। या सोचो संजय दत्त को, 90s का बॉलीवुड। जब वो किसी सेट पर जाता था, बिना डायलॉग बोले ही प्रेजेंस फील होती थी। 6 फीट का आदमी, जेल जा चुका है, सब तरह के लोगों से उठना बैठना रहा है। उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, उसका होना ही काफी था। डायरेक्टर्स कंफर्टेबल नहीं रहते थे, को एक्टर्स थोड़ा संभल कर बात करते थे। ये है डायरेक्ट पावर। तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हारी पावर है। और यही डायरेक्ट पावर की एक फेटल वीकनेस है, एक बहुत बड़ी कमजोरी। ये सिर्फ तभी काम करती है जब तुम वहां हो, जब तुम फिट हो, जब तुम स्ट्रांग हो। सोचो, वो पहलवान जो मोहल्ले में राज करता है, वो बाहर गया तो क्या होता है? कुछ नहीं। उसकी पावर इसके शरीर में है। वो शरीर वहां नहीं है तो पावर भी वहां नहीं है। वो सो रहा है, पावर सो रही है। वो बीमार है, पावर बीमार है। वो बूढ़ा हो गया, पावर खत्म। वो इंजर्ड हो गया, पावर गई। यही उन दबंग, बाहुबली, लोकल स्ट्रॉन्गमैन के साथ होता है। जब तक वो हैं, जब तक उनका नेटवर्क एक्टिव था, तब तक राज था। पर जिस दिन वो खत्म, जो लोग उनके साथ थे वो अब नए पावर सेंटर्स के पास जाने लगे। एक हफ्ते में उसका पूरा नेटवर्क कोलैप्स होने लगा, क्योंकि डायरेक्ट पावर ट्रांसफर नहीं होती। वो तुम्हारे साथ पैदा होती है, तुम्हारे साथ मरती है। यही वजह है कि डायरेक्ट पावर देखने में स्ट्रांग लगती है पर एक्चुअली वीक है। ये तुम्हारी एब्सेंस सर्वाइव नहीं कर सकती। जो लोग सिर्फ डायरेक्ट पावर पर डिपेंड करते हैं, उनको बस वेट आउट करना होता है। थका दो, रुकवा दो, बीमार होने दो, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। अब सोचो, अगर ऐसा कोई तरीका हो कि तुम बिना वहां रहे भी पावर रख सको, कि लोग तुम्हारी बात माने बिना तुम्हारे फिजिकली प्रेजेंट हुए, यही आता है लेवल 2। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, पोजिशनल पावर, मतलब कुर्सी की ताकत। इसमें ताकत तुम्हारे अंदर नहीं होती, ताकत तुम्हारी कुर्सी में होती है, तुम्हारे पद में होती है। तुम जो पोजीशन पर बैठे हो, बस उसी की वजह से लोग तुम्हारी सुनते हैं। एक मिसाल देता हूं। थाने का एसएचओ सुना है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाने का इंचार्ज। जब वो ड्यूटी पर होता है तो पूरे इलाके में उसकी चलती है। जब वो वर्दी में होता है, उसकी एक आवाज पर लोग कांपते हैं। गाड़ी रुकवा सकता है, किसी को उठवा सकता है, एफआईआर लिखवा सकता है या दबवा सकता है। दुकानदार उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। स्थानीय गुंडे भी उससे हाथ जोड़कर बात करते हैं। छोटे मोटे नेता भी उससे अदब से पेश आते हैं। एक फोन
और किसी के घर छापा पड़ सकता है। एक गुस्सा और किसी को हवालात में रात बितानी पड़ सकती है। उसकी ताकत क्या है? वो वर्दी, वो थाने की कुर्सी, वो सरकारी मुहर। अब उसी एसएचओ को सस्पेंड कर दो, वही आदमी, वही शरीर, वही आवाज, पर अब कोई नहीं सुनता। जो दुकानदार पहले चाय पानी भेजता था, आज आंख में आग डालकर बात करेगा। कल तक जो डरते थे, आज टका सा जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि वर्दी उतर गई, पद छिन गया, और ताकत पद में थी, आदमी में नहीं। अपने बचपन के दिन याद करो। स्कूल का प्रिंसिपल याद है? जब वो स्कूल में होता है, बच्चे उससे डरते हैं, टीचर्स उसकी बात मानते हैं, पूरा स्कूल उसके इशारे पर चलता है। वो जब गुस्से में देखता है, सन्नाटा छा जाता है। अब वही प्रिंसिपल रिटायर हो गया, पेंशन मिल रही है, घर में बैठा है। अब उसकी बात कौन सुनता है? उसकी बीवी भी कभी कभी नहीं सुनती। वो सड़क पर निकलता है, कोई नहीं पहचानता। जो बच्चे कभी उससे कांपते थे, वो अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। ताकत स्कूल की दीवारों में थी, उस कुर्सी में थी, उस पद में थी। आदमी तो बस किराएदार था। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं लेजिटिमेट पावर। वो पावर जो तुम्हें किसी इंस्टीट्यूशन या सिस्टम ने दी है। मतलब पोजीशन की पावर हमेशा उस इंस्टीट्यूशन की होती है जिसने दी है। तुम बस उसके अंदर एक जगह भर रहे हो। यहां एक बात और समझो, पोजिशनल पावर की खूबी यह है कि यह लेवल 1 से बेहतर है। लेवल 1 में तुम अकेले काम करते हो, थक जाते हो, सो जाते हो तो ताकत सो जाती है। पर लेवल 2 में तुम अपना काम दूसरों से करवा सकते हो। एसएचओ हर जगह नहीं पहुंचता, उसके सिपाही पहुंचते हैं। प्रिंसिपल हर क्लास में नहीं जाता, मास्टर जाते हैं। मैनेजर हर काम खुद नहीं करता, उसकी टीम करती है। तो यह ताकत गुणा हो जाती है, बढ़ जाती है। तुम किसी संस्था में जाते हो, वो संस्था पहले से बनी हुई है, उसकी इज्जत पहले से है, उसका रुतबा पहले से है। तुम बस उस संस्था के अंदर एक जगह भर लेते हो, और जब तक तुम वहां हो, उस संस्था की ताकत तुम्हारे जरिए बहती है। पर यह ताकत नाजुक भी है, बहुत कमजोर, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है, ये उधार है। जिस संस्था ने, जिस डिपार्टमेंट ने तुम्हें ये पोजीशन दी है, वो कल वापस ले सकती है। तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल सकता है, सरकार तुम्हारा तबादला कर सकती है, डिपार्टमेंट तुम्हें सस्पेंड कर सकता है, और जिस पल ये हुआ, सब खत्म। ये है पोजिशनल पावर का जाल। लगता है कि बहुत मजबूत है, सरकारी है, पक्की है, पर असल में ये पूरी तरह उस संस्था पर टिकी है जिसने दी है। वो संस्था जब चाहे ले ले। तुम कितने भी काबिल हो, कितने भी मेहनती हो, अगर कुर्सी गई तो सब गया। तो अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसी ताकत है जो पद के बिना भी रहे, जो तुम्हारे साथ चले चाहे तुम कहीं भी हो, जो लोग तुम्हारी सुने क्योंकि वो खुद सुनना चाहते हैं, मजबूरी में नहीं? यहीं आता है लेवल 3। तीसरा लेवल है रिलेशनल पावर, मतलब रिश्तों की ताकत। ये वो ताकत है जो ना तुम्हारे शरीर में है, ना किसी कुर्सी में। ये ताकत लोगों के दिलों में है, उनके भरोसे में है, उनकी यादों में है। इसमें लोग तुम्हारी सुनते हैं क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं, तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, या फिर तुम पर निर्भर हैं। यहां कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। लोग खुद से तुम्हारी बात मानते हैं। एक सवाल पूछता हूं, तुमने कभी ये शब्द सुने हैं? किसी को जानते हो? ये 4 शब्द हैं जिन पर पूरा हिंदुस्तान चलता है। सरकारी दफ्तर में काम अटका है, किसी को जानते हो? वहां अस्पताल में भर्ती करवाना है, किसी डॉक्टर को जानते हो? पुलिस में मामला फंसा है, किसी को जानते हो? थाने में नौकरी चाहिए, किसी को जानते हो? उस कंपनी में तुम्हें कोई सरकारी काम करवाना है, दफ्तर जाओ, फाइल महीनों से पड़ी रहेगी, पर अगर उस दफ्तर में कोई जानते हो, किसी क्लर्क को, किसी बाबू को, किसी अफसर को, एक फोन और काम हो गया। यह है रिश्तों की ताकत। हमारे देश में योग्यता या क्वालिफिकेशन काम करती है, पर जान पहचान ज्यादा काम करती है। तुम कितने भी काबिल हो, अगर सही आदमी से जान पहचान नहीं है तो लाइन में लगे रहो। और कोई कम काबिल भी है पर उसकी पहचान गहरी है तो उसका काम पहले होगा। यह कड़वी सच्चाई है, पर सच्चाई है। इसे कहते हैं सोशल कैपिटल, रिश्तों की करेंसी। जिसके पास जितना सोशल कैपिटल है, उसका उतना काम आसान है। रॉबर्ट ग्रीन की भाषा में यह सबसे टिकाऊ पावर है, क्योंकि यह लोगों के दिल में रहती है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं, करण जौहर। बॉलीवुड का एक बड़ा नेटवर्क इसी आदमी के पास है। सोचो,
करण जौहर खुद कितना बड़ा निर्देशक है। उसने कुछ फिल्में बनाई हैं, कुछ अच्छी थीं, कुछ बुरी थीं, पर उसकी असली ताकत फिल्मों में नहीं है। उसकी असली ताकत यह है कि वो सबको जानता है और सब उसको जानते हैं। शाहरुख खान से दोस्ती है, आमिर से बात होती है, रणबीर आलिया की शादी में बैठा है। नए स्टार किड्स को वो लॉन्च करता है, बदले में उनके मां बाप उसके एहसानमंद रहते हैं। वो पार्टी करता है जहां बड़े बड़े लोग आते हैं। उसके शो में आना मतलब तुम बॉलीवुड में पहुंच गए। अब सोचो, अगर कल करण जौहर का स्टूडियो बंद हो जाए तो क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी ताकत स्टूडियो में नहीं है। उसकी ताकत उन सैकड़ों रिश्तों में है जो उसने सालों में बनाए हैं। वो एक फोन करेगा और काम हो जाएगा। यह है रिश्तों की ताकत। अब राजनीति देखो, हर सरकार में, हर राज्य में, हर शहर में कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता, न टीवी पर आते हैं न अखबारों में। उनका कोई ओहदा नहीं होता, कोई पार्टी पद नहीं होता, पर जब कोई बड़ा फैसला होता है उनकी राय ली जाती है। जब कोई बड़ा झगड़ा होता है वो बीच में आते हैं। इनको बोलते हैं फिक्सर। हर सरकार उनसे बात करती है। भाजपा की सरकार आए वो काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आए वो फिर भी काम कर रहे हैं, समाजवादी, बसपा, कोई भी आए ये लोग बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके रिश्ते हर तरफ हैं। इनको पता है किससे क्या करवाना है, कौन सा अफसर किस काम के लिए सही है, कौन सा नेता किस मुद्दे पर काम कर सकता है, किसको कितना देना है, किसको कैसे मनाना है। सरकार बदलती है, मंत्री बदलते हैं, अफसर बदलते हैं, पर फिक्सर नहीं बदलते, क्योंकि उनकी ताकत पद में नहीं, रिश्तों में है। अब जरा अपने आसपास देखो। तुम्हारे गांव में, पड़ोस में एक ऐसा आदमी जरूर होगा जिसको सब जानते हैं। वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना नेता है ना अफसर है, पर उसकी जान पहचान हर जगह है। बिजली का बिल गड़बड़ाया, वो बिजली विभाग में किसी को जानता है। बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, वो स्कूल स्टाफ में किसी को जानता है। थाने में मामला फंसा, वो थानेदार का पुराना परिचित है। इस आदमी की कोई कुर्सी नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, पर उसका काम कभी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी भर रिश्ते बनाए हैं, लोगों की मदद की है, लोगों को जोड़ा है, और अब वो रिश्ते उसके काम आ रहे हैं। अब सोचो, ये रिश्ते कैसे बनते हैं? ये एक दिन में नहीं बनते, एक महीने में नहीं बनते, ये सालों में बनते हैं। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो एक धागा जुड़ता है। हर बार जब तुम अपनी बात पर खरे उतरते हो वो धागा मजबूत होता है। हर बार जब तुम किसी के राज को राज रखते हो भरोसा गहरा होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारे पास सैकड़ों धागे होते हैं, सैकड़ों रिश्ते होते हैं। तब तुम्हें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा एक फोन काफी होता है। पर एक बात याद रखो, रिश्तों की ताकत मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है? समय। रिश्ते बनाने में समय लगता है, लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, याद रखना पड़ता है किसका जन्मदिन है, किसके घर में क्या हुआ, किसको क्या परेशानी है, यह सब ध्यान में रखना पड़ता है। फोन करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, शादी ब्याह में जाना पड़ता है। यह सब झंझट है, पर इसी झंझट से रिश्ते बनते हैं। तो ये लेवल 3 रिलेशनल पावर, लेवल 2 पोजीशन की ताकत से मजबूत है, क्योंकि पोजीशन छूटने के बाद भी रहती है। पर अभी भी एक कमजोरी है, रिश्तों की ताकत में भी तुम्हें मौजूद रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, लोगों से जुड़े रहना पड़ता है। अगर तुम गायब हो गए धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। तो सवाल यह है, क्या कोई ऐसी ताकत है जो तुम्हारे बिना भी काम करती रहे? तुम सो रहे हो तब भी, तुम गायब हो तब भी, तुम मर भी जाओ तब भी। यही आता है चौथा लेवल।